आज हम केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर लेके आ रहे हैं। आज मैं आपको बड़ी कमाल की चीज बताने जा रहा हूं, जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनके अलावा जो कमाल की चीज है वो है nth ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अगर आपने nth ऑर्डर रिएक्शन सीखी है तो आप हर रिएक्शन चुटकी में कंप्लीट कर जाओगे। दूसरी बात हम आज के लेक्चर की ये बता देता हूं, कई मूर्ख लोग ये कहते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक होती है, आगे नहीं होती। मैं बताऊंगा आगे भी होती है। किसका एक्टिवेशन पढ़ते हैं ये भी बताऊंगा और कैसे वो होती है ये भी बताऊंगा। आप पेटी अपने बेल्ट बांध लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अब तैयार हो जाइए। अब मामला आने वाला है काइनेटिक्स में जबरदस्त। सुनना जी, क्या है जी, आज फिर से केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है। ये है जी केमिकल काइनेटिक्स। आओ मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहले nth ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर जी? nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपने nth ऑर्डर कर लिया तो हर ऑर्डर कर लिया, आप वैल्यू पुट करेंगे और चुटकी में कंप्लीट हो जाएगी। सुनना, सिंपलेस्ट रिएक्शन जो हम हमेशा लेते हैं, पहले बोलेंगे A gives to B। वेरी सिंपल रिएक्शन ली है। इसके लिए अगर मैं थ्योरेटिकल रेट लिखूं तो क्या होगा? माइनस dA डिवाइड में dt, ये रेट होगा। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल रेट लिखूं, रेट इक्वल टू K, A की पावर क्या होगी? N। क्यों? क्योंकि nth ऑर्डर रिएक्शन है। ये तो सिंपल मामला है। अब नेक्स्ट स्टेप भी आपको मालूम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में किया, इसको ये रेट है और नीचे ये फिर से रेट है, इक्वेट करते हैं, इक्वल पुट करते हैं। और ये प्रूव कर चुका हूं मैं। इक्वल पुट क्यों करते हैं? माइनस dA डिवाइड में dt इक्वल टू K, A की पावर आपको यहां पर क्या मिल जाएगी? N मिल जाएगी। क्या ये मामला आपको मोटा मोटा दिख रहा है? अगर ये दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल इजी है। वो क्या है? उस स्टेप में हम कंसंट्रेशन टर्म एक साइड, बाकी चीजें एक साइड। यहां पर क्या है? dA, माइनस को हटाओ एक बार। यहां पर क्या आया है? dA डिवाइड में जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको नीचे लेके आओ, नीचे आ जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है उधर। यहां पर क्या हो जाएगा? इसकी पावर n है तो n हो जाएगा। इक्वल टू यहां पर रखा k। दूसरी बात, ये नेगेटिव है, इसको उधर लेके आऊंगा, इधर नेगेटिव आएगा, ये लो नेगेटिव। और ये dt इस साइड डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जब आपने ये मामला बिठा लिया है, अब आप सिंपली इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ जाइए। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ये स्टेप अगला, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यहां पर क्या करोगे? सबसे पहले सुनना जी, मैं a की पावर n है, अगर इसको ऊपर लेके जाऊं a की पावर माइनस n होगा। यहां पर लिखता हूं a की पावर माइनस n डॉट विद रिस्पेक्ट टू क्या है? dA, मतलब इसके रिस्पेक्ट में है, a के रिस्पेक्ट में। और यहां पर फिर से क्या है? इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस k इंटू टी। लेकिन इसमें और लास्ट वाला इंटीग्रेशन में खास बात है। वो क्या है? इसमें आपको लिमिट पुट करनी होगी। क्या? कि a नोट से a जाऊंगा और यही लिमिट यहां पुट करनी थी, a नोट से a जाऊंगा। पहले जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में लिमिट पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें है। जब लिमिट पुट की है तो मैं क्या करता हूं, एक रूल आपने पढ़ा होगा, जैसे x की पावर n है, इसका करना है, इसका कैसे करेंगे? dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? जो n है उसमें प्लस 1 कर दो, जो x है पहले लिखो, x n इसकी पावर प्लस 1 और इसी को डिवाइड में ले जाओ प्लस 1। अगर यहां पर x की पावर माइनस n dx के रिस्पेक्ट में होता तो मैं क्या करता? सिंपल, x की पावर है माइनस n, यही है, इसमें एक ऐड कर दो, कर दिया, जो पावर है उसी से आप डिवाइड कर दो, ये उत्तर आ जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन का रूल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है जी। और यहां पे मैं कर देता हूं, यही मामला दिख रहा है। यहां पे क्या होगा?
देखो a, इसकी पावर क्या है जी, a की पावर है -1, इसमें +1 करो, डिवाइड में -n +1 करो, वेरी सिंपल। और इसकी यूनिट पुट कर दो साथ में, क्या है जी, a नोट से a तक है, इक्वल टू किसके है, -k इंटू टी है। ठीक है, इस माइनस को इस साइड ले आते हैं, उस माइनस को इस साइड ले आते हैं, क्या मामला हो जाएगा, क्यों लेके आए हैं, सुनो। अगर मैं इस माइनस को इस साइड लेके आता हूं, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो इसको आगे निकाल लेता हूं, 1 बाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू इधर अब क्या बच चुका है, एक कंसंट्रेशन टर्म है, उसका सिंपल मामला है, क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि यहां पर देखोगे a, यहां पर क्या है a, अपर लिमिट a है, a की पावर देखो जी -n + 1 है, माइनस करोगे लोअर लिमिट तो आप लिखोगे a नोट, उसकी फिर से पावर -n + n है, इक्वल किसके है, इक्वल देखो किसके है, इक्वल kt की है, इक्वल किसके है, kt के है। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया है, क्या आपको ये स्टेप समझ में आया है? अगर नहीं आया दोबारा फिर बता देता हूं, कुछ मामला नहीं किया, इसमें क्या किया है, देखो इसको अलग से निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल -n + 1 इसको निकालेंगे, और इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1 डिवाइड में n-1 हो जाएगा। यहां पर क्या किया है, यहां पर क्या किया है, यहां पर देखो, यहां पर ये कंसंट्रेशन टर्म है, तो मैं क्या करता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है a माइनस लोअर लिमिट क्या है a नोट, इसकी पावर जो है ना वो पावर यहां पे मेंटेन रहेगी, a की पावर -n + 1, a नोट की पावर -n + 1। ये कितने लोगों को समझ में आया है, ये कितने लोगों को समझ में आया है, ढंग से बताओ, अच्छे से बताओ। ओके, अब आगे चल लेते हैं, ये आपको धुआंधार समझ में आया होगा खूब, तो मैं यहां पर आपको लिए चलता हूं फिर से आगे की तरफ, इसको सफाया कर देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। अब इधर यहां पर देखो जी, यहां पर इसको क्या मैं ऊपर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, n-1 को क्या मैं उधर ले जाऊं, n-1 को उधर ले जाता हूं, फिर देखता हूं क्या लफड़ा बचा। देखो a है इधर, ये रहा a, इसकी पावर है जी a की पावर -n + 1, तो इसको 1 - n लिख सकता हूं, आगे पीछे ही तो किए हैं, कर सकते हैं 1 - n, माइनस का निशान ये रहा, a नोट यहां पर लिखो, माइनस क्या है जी, a नोट ये रहा, इसकी पावर क्या है -n + 1, स्विच कर दो, चेंज कर दो, यानी कि +1 को आगे -n को पीछे, इसकी पावर 1 - n इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू kt, और kt को ये जो 1 डिवाइड में n-1 है इसको उस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा n-1 इंटू kt। क्या ये मामला समझ में आया है, क्या ये स्टेप आपको समझ में आया है, ये स्टेप बताओ ढंग से, ये स्टेप बताओ ढंग से। अच्छा, इसको और अच्छा सा देखने के लिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा, कैसे दिखेगा, ओहो, देखो जी कैसे करते हैं, इधर a है, इधर लिख दिया, ये रहा a, इसकी पावर 1 - n लिखता हूं, 1 - n लिखा, फिर माइनस का निशान है ये लिखा, a नोट की पावर 1 - n है, इक्वल टू ये जो n-1 है डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, n-1 इंटू क्या kt, इंटू क्या kt, ये मामला बना है। अब इसको मैं उस साइड भी लेके जा सकता हूं, कैसे, a की पावर क्या 1 - n। अच्छा, अलग कलर से लिखते हैं, अलग कलर से आपको नजर आएगा, येलो कलर से आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहां मैं लिखता हूं a की पावर 1 - n इक्वल टू
उस साइड जाके माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ए नोट इसकी पावर 1 माइनस एन, यहां पर ये प्लस का ही है, एन माइनस 1 इंटू क्या के टी। ये मामला आपके समझ में आया होगा। ये nth ऑर्डर रिएक्शन है। कहां कहां लगेगी ये भी सोचो, कहां कहां लगेगी ये भी सोचो। ये लगेगी जहां एन नोट इक्वल टू 1 हो, फर्स्ट ऑर्डर न हो, स्टोइचियोमेट्री तो फर्स्ट हो ही सकती है, स्टोइचियोमेट्री 1 है तो स्टोइचियोमेट्री यहां पर 1 ली है, स्टोइचियोमेट्री 1 के लिए मामला लगेगा। क्या आपके मामला समझ में आया है? अगर यहां मैं n की वैल्यू 0 रखता हूं फॉर जीरो ऑर्डर के लिए रखूं तो क्या हो जाएगा, a है उसकी पावर 1 माइनस 0 है इक्वल टू ए नोट है उसकी पावर 1 माइनस 0 है प्लस यहां पर 0 माइनस 1 है इंटू क्या है के टी है। सिंपल। अब इधर यहां पर देखोगे a, ये तो a बच गया पावर 1 तो लिखना ही नहीं, इक्वल टू यहां पर है a नोट इसकी पावर 1 बचा, 1 तो लिखना ही नहीं, यहां से बचा माइनस और के टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या ये जीरो ऑर्डर में कैलकुलेट किया था? क्या ये जीरो ऑर्डर का आया था? बिल्कुल आया था, खूब आया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यही फॉर्मूला आया था, यही फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर के लिए। मुझे बताओ क्या आपको यह समझ में आया है? क्या आपको यह क्लियरली विजिबल है? क्या क्लियरली विजिबल है? बहुत आसान तो है। बोलो जी, बोलो। ये है जी अपने पास nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। अब मुझे इस nth ऑर्डर रिएक्शन में आप लोग एक बात बताएंगे, अगर मेरे पास 2a gives to 3b होता, क्या होता? 2a gives to 3b, रिएक्शन लिखो, रिएक्शन फॉर nth ऑर्डर। nth ऑर्डर के लिए स्टोइचियोमेट्री ट्रू कर दूं तो लिखें ये आपका HW है, होमवर्क है, और ये चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट्स करेंगे सभी लोग, ये चीज़ बताएंगे कमेंट करके। बड़ी आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। क्या किया है? स्टोइचियोमेट्री देख लो, इधर स्टोइचियोमेट्री 1 से 2 गया है, 1 से 2 गया है और ये मामला बना है। इधर मैंने क्या किया है? स्टोइचियोमेट्री 2 ली है। कमेंट करो जो nth ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए क्या बनेगा। nth ऑर्डर में अपने पास ये मामला बना है, इसमें अगर स्टोइचियोमेट्री आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा? इसमें स्टोइचियोमेट्री आएगी तो मैं कहाँ पागल हो जाऊंगा, क्या करूंगा? ये बताना आपको, जे वाला, जे बताएं आप, जे बताएं जिसका क्या उत्तर होगा। बोलो जी, क्या आपको ये समझ में आया है? क्या आप इसका उत्तर बता पाएंगे? आप लिखना चाहें यहाँ से नोट डाउन करें, हालांकि मैं आखिर में भी दिखाऊंगा ये सारे के सारे स्टेप, आखिर में भी आपको सारे स्टेप दिखा दिए जाएंगे। बोलो जी, कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। इंटीग्रेशन है थोड़ा छोटा सा, डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं, छोटा सा इंटीग्रेशन। अब ये थी एक रिएक्शन की लाइफ, एक रिएक्शन की लाइफ। अब बात करता हूं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी हाफ से, टी 1/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर टी 50 भी लिख देते हैं। 50 मतलब यहां लिखा जाता है, वो लिखा जाता है कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। कंप्लीशन आगे बताऊंगा, ये 2-3 नाम इसके जब आप करेंगे न्यूमेरिकल। इसमें हाफ लाइफ क्या होता है? लिखते हैं द टाइम interval at which concentration of reactants, या फिर एक रिएक्टेंट हो या ज्यादा हो, concentration of reactants
becomes harm or gets reduced to half or gets reduced by half is called half life of the reaction। यानी कि ऐसा टाइम इंटरवल जिस पे किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए या गेट रेड्यूस टू हाफ हो जाए या गेट रेड्यूस बाय हाफ हो जाए, उसी को कहते हैं हाफ लाइफ है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? या T1/2 लिखें और क्या लिखें? T50 लिख दें आप। ठीक है जी, ये मामला बनेगा। इसका मतलब क्या है? क्या केवल रिएक्टेंट होगा? क्या प्रोडक्ट हाफ नहीं हो सकता? क्या ये बताओ प्रोडक्ट हाफ नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। ये प्रोडक्ट मैंने यहां लिखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ हो जाए। कंसंट्रेशन ऐसा टाइम इंटरवल, यानी कि है तो टाइम ही। उस टाइम इंटरवल पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, हाफ रह जाए, गेट रेड्यूस्ड, मतलब आधा बच जाए। रिप्रेजेंटेशन है T1/2 या T50। तो मैंने यहां क्या लिखा है? मैंने यहां रिएक्टेंट लिखा है। रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट क्यों नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता, ये तो क्लियर है। प्रोडक्ट नहीं लिख सकता, क्लियर है। क्यों नहीं लिख सकता ये बताएं। प्रोडक्ट क्यों नहीं लिख सकता ये कमेंट करके बताएं। आप ये बताएं जल्द से जल्द आप बताएंगे। जल्द से जल्द क्यों नहीं लिख सकता? जल्द से जल्द आपका भला हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। यानी कि अच्छा, यहां पर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, reduced by। इनका क्या मीनिंग होगा? इनके आपको मीनिंग बताने, मीनिंग। ठीक, इसको मैं बोल देता हूं ए क्वेश्चन, इसको मैं बोल देता हूं क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, मीनिंग का मतलब क्या है? क्वेश्चन 1 और 2 के लिए मैं बता देता हूं ऑप्शन। गेट रेड्यूस टू हाफ रह जाना, हाफ। अच्छा, बताता हूं, या तो ये रिमेनिंग अमाउंट है, या 1-2 लिखते हैं यहां पर, या रिएक्टेड अमाउंट है। थर्ड में बोथ, पहला और दूसरा कुछ भी कह सकते हैं। थर्ड में नन ऑफ द अबव कह सकते हैं, नन ऑफ द अबव। देना कैसा जवाब है? आपके पास क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। आपके पास क्वेश्चन नंबर बी है, उसके भी सेम 4 उत्तर है। मान लो इसका पहले का उत्तर आता ए, तो आप लिख दोगे ऐसे, या फिर दूसरे का उत्तर आता बी, तो आप लिख दोगे ऐसे, या फिर ए का उत्तर आता सेकंड, तो आप कमेंट में ऐसे लिख दोगे, या बी का उत्तर आता सेकंड, तो आप कमेंट में ऐसे लिख दोगे। ये क्वेश्चन नंबर ए एंड बी है। आप इनके उत्तर बताएंगे, आप कमेंट ऐसे करके बताएंगे। बहुत आसान चीज है जी, बहुत आसान है।
कर दो कमेंट, करो कमेंट, करो करो करो, बोलो जी। ये कल की क्लास में बताई थी। जिसको आज ये मामला समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं समझ आ रहा, वो कल की क्लास फिर से देखे और उसमें न्यूमेरिकल किया है, उसमें बताई गई है, सोल्व भी किया है, उसमें बताई गई है किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है। अब आगे चल लेते हैं, अब आगे चलते हैं। देखो हाफ लाइफ हम करते हैं। मान लो यहां पर लिखा हमने हाफ लाइफ, ठीक है लिख लेंगे हाफ लाइफ। अगर ए से क्या बन जाए, बी बन जाए, मतलब टाइम 0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी मान लो 20, कुछ भी मान लो, इसकी कंसंट्रेशन थी 20, तो यहां 1 से कितना बन रहा है, 1 से कितना बनेगा 1, तो यहां पर टी हाफ आ जाए, टी क्या आ जाए, टी हाफ, टी 1/2, ये 10 रह जाएगा, यहां कुछ नहीं था, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10। यानी कि जितना रिएक्ट किया है, ये रिएक्ट कितना है, ये रिएक्टेड अमाउंट 1 से 1 बनेगा, 10 से कितना बनेगा 10, जितना ये रिएक्ट किया है उतना ही बना है, इक्वल बात है। ये बात तो कह सकते चाहे बात रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की, बट अगले ही पल आप निपट लेते अगर आप कहते ए गिव्स टू मान लो 2b, ए से कितना बन रहा है 2b, टाइम ए 0 पे कंसंट्रेशन मान लो इसके 20 ही मान लो 20, ये कुछ नहीं था, टाइम 1/2 टी हाफ पे इसकी 10 बच जाए, ये रिएक्ट कितना कर गया होगा 10। अब सुनो ढंग से, अब ढंग से सुनो, 1 से कितना बन रहा है 2, कितना बन रहा है 2 टाइम्स, ट्वाइस बन रहा है, 1 से कितना बन रहा है 2 टाइम्स, तो 10 रिएक्ट किया है, 10 से कितना बनेगा, 10 से 2 टाइम्स उसका कर दो, 2 टाइम्स कर दो, कितना बन जाएगा 20। यानी अब देखो इधर इसकी इनिशियल अमाउंट और ये बनी हुई अमाउंट क्या इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं, इसमें बना कितना 20, हाफ टाइम पे रिएक्ट कितना किया 10, इसका मतलब स्टोइचियोमेट्री बदलेगी, मामला गड़बड़ होगा। ये कह सकते हैं जब स्टोइचियोमेट्री सेम हो, क्या हो, स्टोइचियोमेट्री एक हो, यहां एक, तब कह सकते हैं वो रिएक्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी। अगर मान लो आपने स्टोइचियोमेट्री को कुछ इस तरीके से बदला, A gives to 3b, अब सुनो टाइम 0 पे इसकी कंसंट्रेशन वही ले लो 20, टी हाफ पे कितना बचा हुआ है, आधा बच जाएगा, आधा रिएक्ट कर जाएगा, आधा खत्म होगा, तो यहां बची हुई अमाउंट कितनी होगी 10, ये तो बना ही नहीं कुछ भी, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी। अब इधर देखो 1 से कितना बन रहा है 3 टाइम्स बन रहा है, कितने टाइम्स, यहां बन रहा है 3 टाइम्स, 3 गुना बन रहा है, तो इसका 3 टाइम्स आप बनाइए, इसका 3 टाइम्स बनाइए, और 1 का 3 और 10 का 3 टाइम्स कितना होगा 30। ओ माय गॉड, ओ हो कमाल हो गया। इधर देखो ढंग से, इधर शुरू में 20 था, आधा रिएक्ट कर गया और बना कितना 30, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जितना शुरू में था भी नहीं उससे ज्यादा बन गया, जितना था भी नहीं उससे ज्यादा बन गया। कैसे बना, स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से बना, कैसे, स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से, यानी कि यहां पर मेन रोल स्टोइचियोमेट्री का है, मेन रोल स्टोइचियोमेट्री का है, स्टोइचियोमेट्री बदलेगी उत्तर बदलेगा। अगर स्टोइचियोमेट्री 1-1 होती तो मैं कहता यहां पर मैं कह सकता था, कहां पर, यहां पर चाहे रिएक्टेंट लो चाहे प्रोडक्ट लो, कब, जब स्टोइचियोमेट्री 1-1 होती, 1-1 होती या इक्वल होती, इक्वल होती, इक्वल होती, इक्वल होती। ये एग्जांपल भी ले लो, इसका एग्जांपल भी ले लो, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम। देखो इधर अगर मैं ऐसे कह दूं 5a, यहां लिखूं
5a gives to 5b, 5a gives to 5b, दिखेगा ही नहीं इधर, तो इधर स्टोइचोमेट्री वर्ड हटाओ, इधर ही लिखते हैं, इधर आपको आराम से दिखेगा, क्लियर क्लियर दिखेगा इधर आपको। अगर मैं यहां ले लेता हूं 6a gives to 6b, 6a से 6b बन रहा है मान लो, हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता, कोई दूसरी स्पीसीज हो तो फिर होता है, क्योंकि 6 क्यों करेंगे, एक एक कर लेंगे उसके बगल में, लेकिन फिर भी 6 कर लिया। तो देखो अगर टाइम 0 पे इसकी कंसंट्रेशन फिर से 10 थी, ये कुछ नहीं, टाइम t हाफ पे ये कितना रिएक्ट कर गया, आधा, 5, तो बचेगा कितना, आधा, बचेगा कितना, 5 ही बचेगा। अब सुन लो ढंग से, अब देखो 6 से अगर 6 बन रहा है, जितना ये है उतना ही बन रहा है, तो इसका 5 रिएक्ट किया तो बनेगा कितना, 5। अब देख लो, चाहे रिएक्टेंट देख लो, चाहे तो रिएक्टेंट देख लो कितना खत्म हुआ है, कितना बचा है, चाहे प्रोडक्ट देख लो कितना बना है, वो इक्वल है। यानी कि ये मामला तब है तब स्टोइचोमेट्री इक्वल हो। ये मामला कब है, ये मामला कब है, यहां पर प्रोडक्ट मैं केवल तब लिख सकता हूं तब इसकी स्टोइचोमेट्री क्या हो, इक्वल, क्योंकि हाफ बनेगा, हाफ बचेगा, हाफ जाएगा, सारा मामला रिएक्टेंट के लिए है, प्रोडक्ट के लिए तब है तब इसकी स्टोइचोमेट्री इक्वल हो। अच्छा, कई लोग यहां मर सकते हैं, कई लोग कि यहाँ देखो, यहाँ 6 क्यों लिखा, यहाँ 6 क्यों, एक क्यों नहीं लिखा, अरे बैलेंसिंग है, अरे बैलेंसिंग है, मेरी मर्जी, मैं एक ए से एक बी बनाऊं या 50 ए लू 50 बी बनाऊं, वो तो डिपेंड करता क्वांटिटी कितनी ली है, रे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। बोलो जी, बोलो जी, क्या ये मामला आपके समझ में आया, बोलो, क्या ये मामला आपके समझ में आया है? अगर आया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो हमने की है, क्या है, ए गिव्स टू क्या है जी, बी, मैं क्या लिखता हूं, इधर रेट लिखता हूं, रेट इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइड में डी बी, और इधर रेट लिखता हूं इक्वल टू के ए की पावर कितनी, n। अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो n की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू k a की पावर कितनी, 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा और यहाँ केवल k बच जाएगा। अब इसको k के इक्वल पुट करो, इक्वेट करो, माइनस डी ए डिवाइड में डी टी इक्वल टू क्या, k, इधर कंसंट्रेशन रखो बस, डी ए इक्वल टू k इंटू डी टी, ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस को उधर ले जाएगा। अब इसी स्टेप में इंटीग्रेशन कर दो, क्या फर्क पड़ता है, इंटीग्रेशन करूंगा तो इधर a इक्वल टू माइनस के इंटू क्या बच जाएगा, माइनस के इंटू क्या बच जाएगा, t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब मुझे इस i की वैल्यू चाहिए, a इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस आई। अब i की वैल्यू चाहिए तो क्या करेगा, हम करेगा टाइम 0 रखेगा तो a की वैल्यू a नोट हो जाएगी। ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन हर बार इधर ध्यान रहे, मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक है, तो इधर रखो, a की जगह a नोट इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस क्या हो जाएगा, i, यानी कि a नोट इक्वल टू क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। क्या ये मामला क्लियर है, a नोट इक्वल टू i। इसको यहां पुट कीजिए, व्हाट वी गेट, व्हाट वी गेट, वी गेट वेरी वेरी सिंपल आंसर, a इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस यहां पर आ जाएगा a नोट आ जाएगा। a नोट इधर लाओ, क्या हो जाएगा, a नोट, उधर प्लस का है, इधर a नोट माइनस बन जाएगा।
इक्वल टू माइनस के इंटू टी। इस माइनस को इधर लेके आएंगे, ये पलट जाएंगे, ये प्लस का माइनस का और ये माइनस का प्लस का बन जाएगा, यानी कि ए नोट अच्छा इसको इधर ही रहने देते ना, क्या फर्क पड़ता है, ए नोट को उधर ले जाओ बस। ए इज इक्वल टू कैसे भी कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। ये क्या आ जाएगा, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन आ जाएगी। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन आ गई है और यही जीरो ऑर्डर की रिएक्शन आज हमने सुबह सुबह डिस्कस मारी थी। सबसे पहले यही डिस्कस मारी थी, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, और यही अपना जीरो ऑर्डर के लिए आया है। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, प्रूव यहाँ पर कर दिया है। बट इसका यहाँ क्या रोल था, इसका मेजर रोल था, इसका बड़ा रोल था, इसका बड़ा रोल था। क्या रोल था, क्या रोल था, क्या रोल था? देखो अब यहाँ से मान लो मैं t की वैल्यू निकाल लूँ, किसकी निकाल लूँ, t की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो t की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को रखेंगे, इस इक्वेशन को रखेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये तो नहीं चाहिए हमें, ये तो प्रूव मारने के लिए बताया था, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, हटा दिया। हटाने के बाद मुझे यहाँ से t की वैल्यू चाहिए, तो माइनस है, माइनस इधर क्या बन जाएगा देखना जी, ये पलट जाएंगे, ए नोट माइनस ए इक्वल टू क्या बचेगा, के टी। ठीक, मुझे t चाहिए, t इक्वल टू, देखो इधर t के मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा ए नोट माइनस ए डिवाइड में क्या, के। ये एक्सप्रेशन अपने पास बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन समझ में आया या नहीं आया? अच्छा खुला लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दूंगा खुला, टेंशन ही मत लो आप, बिल्कुल खुला खुले लिख देंगे, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। देखो इधर ये है, इधर मुझे टी चाहिए, चलो देखो ऐसे लिखते हैं, ये ए नोट माइनस इधर ए, ये समझ में आया, एज इट इज लिखा है, इक्वल टू इधर टी और के में से रख लो टी, इधर गुणा में टी के था, मल्टीप्लाई में था, इधर चला जाएगा डिवाइड में। अब समझ में आया? अब इसको टी को इधर लिख लो बेशक, क्या फर्क पड़ता है, टी इक्वल टू क्या, यहां है ए नोट माइनस ए डिवाइड में क्या है, के है। ये फॉर्मूला बना है अपने पास लाइफ टाइम का फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर इसी को मैं हाफ लाइफ में कन्वर्ट करना चाहूँ, आधी जिंदगी बनाना चाहूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, टी की जगह तो टी हाफ रख दूंगा और ए की जगह मैं क्या रख दूंगा, ए नोट बाई 2 रख दूंगा। क्या रख दूंगा, जो ए है, जो यहां पर ए है, उस ए की जगह मैं ए नोट बाई 2 रखूंगा। ये क्यों रखा, क्यों रखा, अभी डेफिनेशन में मर के आए हैं, अभी डेफिनेशन में मरे थे। ऐसा टाइम इंटरवल जिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाए और टी हाफ से रिप्रेजेंट करूंगा। इधर देखो टी हाफ, इधर करके भी दिखाया है, टी हाफ उसकी कंसंट्रेशन आधी बच जाए, इसकी आधी 20 था 10, 20 था 10, 10 था 5, 20 था 10, आधी बच जाए। तो मैंने क्या किया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट बाई 2 लिखूंगा, इनिशियल की तो आधी बचे, किसकी आधी बचे, तो शुरू में ली है, तो इस चीज को मैं यहां पे पुट कर दूंगा। टी की जगह क्या रखूं, टी की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, टी की जगह, टी की जगह टी हाफ रखना चाहिए, टी हाफ इक्वल टू, यहां पर है ए नोट, यहां पर ए नोट माइनस ए की जगह मैं क्या रखूंगा, यहां पर ए नोट डिवाइड में 2 और डिवाइड में यहां पर नीचे क्या है, के, यहां पर क्या है, के। अब उत्तर क्या आएगा, वेरी सिंपल। कई लोगों को ये माइनस भी नहीं करना था जो बायो ले रखे, लेकिन बायो वाले मैथ से घबराए। ये है जी एक ए नोट है, एक ए नोट में से आधा ए नोट गया तो कितना बचा, आधा ए नोट। मैं लिख सकता हूं आधे को ए नोट डिवाइड में क्या 2, और नीचे 2 के साथ नीचे और क्या है, ए नोट बाई क्या लिख सकता हूं 2, और नीचे क्या है के, यानी कि ये टी हाफ आ गया, टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। आप लिख सकते हैं हाफ लाइफ
हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यह हाफ लाइफ है। अब पेशेंस से आप लिख सकते हैं। अब किया क्या है, यहां तक तो हम पहले ही पहुंच चुके हैं, इस तक तो, इस इक्वेशन तक आगे पीछे करके टी की वैल्यू निकाली है, और टी की जगह क्या रखा है, एक टी की जगह हमने रखा है क्या, ये मामला मेन रखा है, टी हाफ लाइफ होगी, तो ए की जगह मैं क्या रखूंगा, A0/2 रख दूंगा। अच्छा आप लिख लेना ये, ठीक है, नहीं लगाया, A0/2। ये रिप्रेजेंटेशन मेन थी, ये रिप्रेजेंट हमने किया है, उसके बलबूते पर हम वैल्यू पुट करके यहाँ पहुँचे हैं। 2 स्टेप और है। क्या ये मामला भी आपको क्लियर हुआ है? क्या ये बात भी क्लियर हुई है आपको? अगर क्लियर हुई है तो हम आगे चल देंगे रे। अगर क्लियर हुई है हम चलने के लिए तैयार हैं। कमेंट करके बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, किस किस का मामला नहीं बना। कमेंट करें और बताएं, कमेंट और बताएं। बोलो जी, अजी बोलो, करें कमेंट और बताएं। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं आगे। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक बार जल्दी लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इंटीग्रेटेड ऑर्डर लिख रहे हैं, क्या था, A गिव्स टू B था, यानी कि एक रेट आएगी, क्या आएगी, -dA डिवाइड में dt। दूसरी रेट आएगी K, A की पावर क्या, n, और n की वैल्यू मैं इधर से 1 रखूंगा, तो इधर क्या बन जाएगा, K A बन जाएगा। मैं इन दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं, एज यू नो वेरी वेल, बिकॉज दोनों रेट हैं, और दोनों रेट हैं तो रेट के एक साइड बराबर हो तो एक साइड बराबर रख सकते हैं। तो क्या आएगा, -dA डिवाइड में क्या है, dt इक्वल टू K, इधर क्या है, A। इसकी पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगला स्टेप, कंसंट्रेशन टर्म एक साइड, बाकी टर्म एक साइड। ये क्यों करते हैं अभी बताता हूं। dA डिवाइड में A इक्वल टू K इंटू dt। इस माइनस को भी इस साइड ले आओ, इस माइनस का भी मामला यहां से खत्म कर दो, ठीक है जी। अच्छा इधर क्यों करते हैं, क्योंकि देखो एक बार जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका, तो सारी कंसंट्रेशन टर्म एक साइड होंगी तब हो जाएगा, और उस साइड जब इंटीग्रेशन करूंगा इस डिफरेंशिएशन का, सारा मामला निपट जाएगा। किसका, टाइम का। एक साइड तो हमारे पास टाइम है और एक साइड कंसंट्रेशन है। देख लो ये तो क्या है, कंसंट्रेशन, और इस साइड क्या है, टाइम। और जो कांस्टेंट k है उसको चाहे इस साइड रखो चाहे उस साइड रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम कंसंट्रेशन में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ग्राफ ले लिया, इधर हमने टाइम रख दिया, टाइम तो हमेशा बदलता रहेगा, टाइम तो कभी फिक्स नहीं रहेगा, तो इधर हम कंसंट्रेशन रखेंगे, इधर कांस्टेंट लेते हैं, इसलिए dt के बगल में क्या लेके आए हैं, k लेके आए हैं। ठीक है, बस ये छोटा सा मामला, आपको खास चीज नहीं। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करता था, आप लोग मुझे बताओगे इसका उत्तर ln A आता था इक्वल टू, इसका उत्तर -k इंटू टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट I आता था। ये लास्ट क्लास का मामला है, ये लास्ट क्लास में कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, ln A इक्वल टू -kt प्लस क्या I, प्लस क्या I। यहां फिर से मुझे वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट I की, तो मैं क्या करता हूं, t की वैल्यू 0 रखता हूं और a की वैल्यू क्या रखता हूं, a की वैल्यू क्या रखता हूं, a की वैल्यू क्या रखता हूं, a की वैल्यू मैं रखता हूं A0 मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम 0, कंसंट्रेशन एट, ये टाइम लिखा था तब बाहर, तो रखो यहां पर लिखूंगा ln A की जगह ln A0, ln है तो यहाँ ln लिखो, यहाँ ln लिखो, तो यहाँ बचेगा -k इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, ln A0 इक्वल टू, ये तो 0 बन जाएगा पूरा, तो यहाँ क्या बच जाएगा I। इस वैल्यू को
ऊपर की तरफ पुट कर दें क्या, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें क्या, करो। यहाँ पुट करने पर व्हाट वी गेट ln a इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस इस i की जगह ये वैल्यू रखूँगा ln a नोट बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ln a कंसंट्रेशन टर्म एक साइड, ln ले आओ तो क्या बन जाएगा, ln a इधर प्लस का है, ln a नोट बन जाएगा माइनस का, इक्वल टू इधर बन जाएगा माइनस के इंटू टी। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए निशान बदलेंगे, क्या हो जाएगा ln a नोट माइनस ln a, ये बन जाएगा। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन है, ध्यान रहे, इक्वल टू क्या बच जाएगा के टी। और इस के को इधर ले आएंगे, इस के को, ये जो के है इस के को इस स्टेप में इधर ले आओ, गुणा में है, इधर देखो गुणा में है, गुणा में, अगर गुणा में है मल्टीप्लाई में है, इधर 1 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा के। अब क्या करूंगा, अब देखो ln को क्या करते हैं 1/k ln a नोट डिवाइड में a इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है जी। ठीक है, इस ln को लॉग में बदलने के लिए हम एक वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या है 2.303 डिवाइड में के लॉग a नोट डिवाइड में a, इनकी मोलर कंसंट्रेशन है, ध्यान रहे। ये मामला तो हम कर चुके थे कल की क्लास में, ये कल की क्लास का मामला था, बिल्कुल सिंपल था। आज क्या है, व्हाट इज, देखो इधर t की जगह तो क्या रखो t हाफ, और जो कंसंट्रेशन है a उसकी जगह क्या रखो a नोट बाई 2। ठीक है जी, यही तो बात है, यही मामला तो इधर किया है, t की जगह t हाफ, a की जगह a नोट बाई 2 रखो, रख दिया। तो इधर देखो इस t की जगह मैं क्या रखूं, इस t की जगह t1/2 रखूं, इक्वल टू 2.303 डिवाइड में क्या है k, ये रहा log, ये रहा a नोट डिवाइड में a की जगह a नोट बाई 2। अब कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटेगा, यस कटिंग, a नोट से a नोट कटिंग, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि t हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड में क्या है k log, क्या बच जाएगा 2। और log 2 की वैल्यू आपको पता है, log 2 की वैल्यू आपको पता हो, क्या है वैल्यू मैं बताता हूँ, आज तो बता देता हूँ, कल आपको पता हो। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इनको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा t हाफ, इसकी गुणा 0.693 डिवाइड में k। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, किसके लिए, हाफ लाइफ के लिए, हाफ लाइफ किसके लिए, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ यही आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ यही आएगा। देखो जी, ये है हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आपको ये समझ में आया है, क्या ये समझ में आया है? आपको क्या नहीं दिख रहा, रेट नहीं दिख रहा, रेट नहीं दिख रहा ना, रेट नहीं दिख रहा ना, ये नहीं दिख रहा तो हम ऐसे कर देते हैं, ये इक्वल टू आर है जी, ये रेट। अब तो दिख रहा होगा, अब बोलो, अब तो दिख रहा होगा सब कुछ। इस आर को थोड़ा और इधर लिख लो, रेट इक्वल टू, अब तो क्लियर दिख रहा होगा, अब तो कोई समस्या नहीं हो किसी को। ठीक है जी, बताते रहा करो क्या समस्या है, तभी समस्या दूर हो जाएगी। क्या ये मामला समझ में आया? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, nth पे nth सारे ऑर्डर दे मारे हाथ, सारे ऑर्डर दे मारे हैं दोस्तों। लाइक ठोक दो इसी बात पे, एक अच्छा सा कमेंट भी ठोक दो, लाइक और कमेंट ठोकते रहो, लाइक और कमेंट ठोकते रहो। क्या आपको ये समझ में आया है? अगर ये समझ में आया है, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जो टी हाफ है, जो टी हाफ है किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा ऐसे लिख देते हैं नहीं,
सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं, जीरो ऑर्डर क्या, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर क्या थी, यहां से n की वैल्यू मतलब क्या है, 0, और हाफ लाइफ मतलब क्या है, t1/2, t1/2। वैल्यू क्या आई थी, वैल्यू देखिए आप क्या आई थी, a0 डिवाइड में 2k, a0 डिवाइड में 2k मिलेगी, तो वैल्यू थे a0 डिवाइड में 2k, a0 डिवाइड में 2k, एक ये वैल्यू थी। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, इसके लिए जो अच्छा अलग ही कलर से लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, t हाफ क्या आएगा, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k आएगा। ये है जी फर्स्ट, ये है जी फर्स्ट ऑर्डर, और ऊपर वाला है जी क्या, जीरो ऑर्डर। क्या मतलब है, व्हाट इज द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन आपको दिख रहा है, क्या कंक्लूजन दिख रहा है, यहां से सीधा दिख रहा है, जब जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ लिखता हूं a0 डिवाइड में 2k, यानी कि यहां t हाफ, यहां से आपको t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है a0 के, यानी कि जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, जैसे जैसे आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी टी हाफ की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे a0 की वैल्यू इंक्रीज की, हाफ लाइफ आपका बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। बट इस केस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन जब आप लिख रहे हैं तो आप पागल हो रहे हैं, ये इक्वल नहीं मिल रहा। क्यों, इस एक्सप्रेशन में आपको a0 नजर आ रहा है क्या, कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन नजर आ रही है, नहीं, तो इसको लिख सकते हैं टी हाफ के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके लिए क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। लाइन लिखता हूं, यहां पर लाइन लिखता हूं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ मतलब कमाल का इसका, ये जो लाइन लिख रहा हूं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, बट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट हाफ लाइफ फॉर, इसी सीक्वेंस में लिखता हूं ना, इसी सीक्वेंस में, अच्छा ये क्या था, लाइफ, इसी सीक्वेंस में, बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इनिशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिंपल बात है, जीरो ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जीरो ऑर्डर लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि a0 के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इस पे डायरेक्टली नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन आई नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन में। इसका मतलब क्या है, ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा, ये मतलब नहीं है इसका। एसएससी की कोचिंग देने वाले, इंग्लिश वाले, 10वीं वाले बता देंगे ये बात, तो इसका मतलब ये कि डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा, ये डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन दिस इज द नोट द एक्चुअल मीनिंग, असली मतलब मुझे बताएं, असली मतलब मांगता है इसका भी और इसका भी, असली मतलब मांगता है।
असली मतलब आप बताएं, मैं वेट करूंगा आपका, मैं वेट करूंगा, असली मतलब के लिए प्रतीक्षा करनी होगी, जल्दी जल्दी आप बताएं। मर जाना बेशक, लेकिन ये पक्का बताना, बेशक मर जाना, बट आपको ये बताना पड़ेगा, आपको तो ये बताना पड़ेगा। बोलो जी, आपको ये बताना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट, यू हैव नीड टू टेल दैट, यू हैव नीड टू टेल द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आप बताएं, करेक्ट आंसर आप बताएं। वेरी सिंपल मामला है, कोई खास चीज नहीं है, वेरी सिंपल मामला है। जीरो ऑर्डर के लिए हमने देखा इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली। अच्छा, 2K टाके मतलब देखो 2K के तो इसमें भी है, के इसमें भी, यहाँ 1K यहाँ 2K, ये नहीं, ऊपर एक फिक्स चीज है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है। यही मामला मैंने लिखा है, यही मामला लिखा है। शुरू से मैं स्लाइड दिखा दूं आपको, फिर बता देना। शुरू में हमने nth ऑर्डर रिएक्शन की है, nth ऑर्डर रिएक्शन की है, nth ऑर्डर रिएक्शन में कमाल हुआ है, nth ऑर्डर रिएक्शन में तो कमाल हुआ है। अब क्या करना है, यू हैव टू टेल, कमेंट करना है आपको। अच्छा, कमेंट करना है। ये nth ऑर्डर है, ये nth ऑर्डर है किसका, ये nth ऑर्डर है जहां ऑर्डर 1 ना हो, स्टोशियोमेट्री 1 ना हो। आप हाफ लाइफ बता दें, हाफ लाइफ बता दें nth ऑर्डर का, कमेंट करके हाफ लाइफ ऑफ द nth ऑर्डर, ये मामला। अच्छा, ये देख लो, बिल्कुल ढंग से देख लो, क्या आपको क्लियर दिख रहा है? स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, आपकी जैसी इच्छा। बोलो जी, एक बार आप ढंग से जरूर देखें, मैं तो यही कहूंगा, एक बार ढंग से पढ़ लें, आप पक्का पढ़ लें, ये पक्का पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये कमेंट करके बताना था, nth ऑर्डर अगर स्टोशियोमेट्री 2 से 3 है, HW भी यही है, कमेंट भी यही है। अच्छा, हाफ टाइम इंटरवल एट विच, अच्छा हाफ लाइफ क्या होता है, ये डेफिनेशन बताई है, जिस कंसंट्रेशन पे, मतलब जिस टाइम इंटरवल पे रिएक्टेंट आधा बच जाए या फिर आधा खत्म हो जाए, क्या हो जाए, जिस टाइम इंटरवल पे इनिशियल जो कंसंट्रेशन है या तो आधी खत्म हो जाए या आधी बच जाए, एक ही बात है। आगे बताएं रिप्रेजेंट कैसे किया जाता, टी हाफ या T50 से। अच्छा, रेड्यूस टू रेड्यूस्ड बाई, इसका मतलब बताएं, रेड्यूस टू का मतलब क्या है, इनके देखे मतलब क्वेश्चन ए है, ए का क्वेश्चन का मान लिया आपको उत्तर ए लग रहा है तो उत्तर ए लिखें, सेकंड लगा तो सेकंड, थर्ड लग रहा थर्ड, फोर्थ लग रहा फोर्थ, ऐसे ही बी का उत्तर बताएं। एक का पता लग गया तो एक का तो पता लग ही जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने बताया है हाफ लाइफ कैसे कैसे अफेक्ट होती है, हाफ लाइफ कैसे कैसे अफेक्ट होती है। अच्छा, हाफ लाइफ के बराबर में वो भी लिख लो, टी हाफ भी लिख लो, टी हाफ भी लिख लो टी हाफ, ठीक है। ये सारे चिपका लो, सारा मामला चिपका लो, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, प्लीज शेयर करें, जितना हो सके। इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए है, केवल आप, कोई फ्री, पूरा मामला फ्री, कोई पैसा नहीं है। यहां देख लो, ये था अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमने यहां से करना शुरू किया है, यहां से जीरो ऑर्डर है, ये मामला इंपॉर्टेंट है, ये मामला संगीन है, ठीक है जी। ये हाफ लाइफ, उसके बाद हमने ये हाफ लाइफ लिखी है, ये यहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर का। अच्छा, ये जीरो ऑर्डर का था, यहाँ तक जीरो ऑर्डर था, हाफ लाइफ रखी, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ। फर्स्ट जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में हाफ लाइफ पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की आएगी, फर्स्ट ऑर्डर में पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, ये क्या लिख दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया क्या, ये तो जीरो ऑर्डर था। ये हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर थी जी, जीरो ऑर्डर, आप बताते नहीं हो, बीच में बिल्कुल नहीं बताते हो आप, ठीक है जी। ये तो जीरो ऑर्डर है, ये तो जीरो ऑर्डर है, ये बता सकते हैं। ये फिर से हमने मामला पुट किया और हाफ लाइफ निकाल बैठे फर्स्ट ऑर्डर की, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की निकाल बैठे। इसका आप स्क्रीनशॉट लें या फिर पॉज करके ढंग से आराम से लिखें। उसके बाद जीरो ऑर्डर एन की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू 0 है 1 है, हाफ लाइफ लिखें। जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं कर रही। इसका क्या मीनिंग है, पहली बात, इनके ग्राफ
कैसे बनेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी वो बात, और nth ऑर्डर जो है हाफ लाइफ के लिए nth ऑर्डर क्या होगा, ये सारी बात। इन सारी बातों के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, तब तक के लिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके आप करें। आपको कुछ नहीं जाता, आपको पुण्य मिलेगा। हम आपके लिए इतना फ्री में कर रहे हैं, सारा कंटेंट दूंगा। जब एग्जाम होगा, जब ऑनलाइन भी आऊँगा, प्रीवियस ईयर भी सोल्व कराऊंगा, एनसीईआरटी भी सोल्व कराऊंगा, नीट जेईई की भी सोल्व कराऊंगा, लेकिन आप कमेंट नहीं कर रहे तो आप भूल जाओ, 2-4 दिन बाद मामला रुक जाएगा, सीधी सी बात है। आप ये चीज़ ध्यान रखो, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। बोलो जी, शेयर करने में, कमेंट करने में तो आपका कुछ नहीं जा रहा, फिर भी आप इतनी कंजूसी बरत रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। ठीक है जी, मिले नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गर्मी है, गर्मी की छुट्टियां में थोड़ा बहुत एंजॉय करें, थोड़ा बहुत पढ़ें। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।